दी है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ब्लैकआउट की खबर तो है ही, साथ ही 10 शहरों में इमरजेंसी। पाकिस्तान का हर शहर इस वक्त धुआं धुआं हो रखा है। वहां आज की रात अंधेरा जो है वो करके बैठे हैं, ब्लैकआउट करके बैठे हैं, लेकिन रोशनी करने की जिम्मेदारी भारतीय एयरफोर्स ने उठा रखी है। जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में हर तरफ, पाकिस्तान में रोशनी की कमी ना हो इसका इंतजाम भारत कर रहा है, लेकिन वो लाइट बंद करके छुपे बैठे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बंकर में छुपने की खबरें हैं। असीम मुनीर, आज रात उसके लोग ही उसको मार दे तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाफिज सईद आज रात निपट जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मसूद अजहर अगर जिंदा है तो उसके लिए भी आज की रात बहुत भारी है। पाकिस्तान पर भारत के ताबड़तोड़ एक्शन। जी मीरा जी, कुछ कह रही हैं आप म्यूट हैं। ये जो परिस्थिति अभी देख रही हूँ, जब मेरी पोस्टिंग थी एज आर्मी ऑफिसर कश्मीर बारामूला में 2007, 2008, 2009, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ था, जब भी हम जाते थे श्रीनगर से बारामूला और उरी की तरफ, तो वहां पे ना ऐसे ही अंधेरा होता था। 0 के बाद मुश्किल से अगर घर में जल गए तो जल गए, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं। इट यूज्ड टू बी अ ब्लैकआउट सिचुएशन नॉर्मल डेज में भी। और आज क्योंकि तब अलगाववादी नेता यही चाहते थे कि कैसे कश्मीर अलग अलग हो जाए, वो तो चलो उनकी सपना ही रह गया, लेकिन आज पाकिस्तान की ये हालत देख रही हूँ और ये जो दिवाली वहां पे बनती हुई देख रही हूँ, जो भारत उनको उजाला करके दे रहा है वो देख रही हूँ, तो इतनी ठंडक हो रही है सुशांत जी, आप समझ नहीं सकते। इतना मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के कि वो कर्म किसे कहते हैं, कर्म इसे ही कहते हैं कि घूम फिर के वो वापस आता ही है। और पाकिस्तान का गड़ा तो इतना भर गया है कि अभी तो बात खत्म है। क्योंकि आपने जो बात की बलूचिस्तान से, उससे मुझे एक और चीज याद आई कि हमेशा कहा जाता है कि जो अंडा है तो अंडे को बाहर से तोड़ो तो वो विनाश होता है, लेकिन जब अंदर से वो फूटता है तो वो जान निकलती है, और वही फूटा है बलूचिस्तान। तो इसीलिए ये नया देश बनना 100% श्योर है। एनपी सिंह साहब, आपको भी लग रहा है? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये हिस्ट्री अपने आप में रिपीट करती है। 71 क्या था, 2 हुए, और आज जो 2025 है इसमें इसके 3 होंगे। 3 में से हमें, आपने पूछा था कि हम जब पहुंच गए लाहौर तक और इस्लामाबाद तक तो क्या हम सिर्फ पीओके तक ही रखेंगे। देखिए, हमें इस तरह की जिहादी मेंटलिटी के लोगों को भारत में नहीं लाना है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हमें उन्हें भी यहाँ ला के और रिफॉर्म और ये सब करा जाए। पीओके कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग है, और जाहिर है हमारे गृह मंत्री ने संसद में बयान, आप याद कीजिए क्या दिया था, कि हम अपनी जान दे देंगे, बट उसे अपने साथ लाएंगे, लेकर आएंगे। क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह से एट्रोसिटीज हुई हैं वहाँ के युवकों पर, वहाँ के मर्दों पर, वहाँ की बहुत लंबे टाइम से सफरिंग रही है। इतने संसाधन होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। तो वो सब अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत ही भारत की तरफ देखते रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार लाल किले से काफी उनके प्रति संवेदना और एक तरह का सपोर्ट के लिए कहा था, और आज वो देख रहे हैं ये उनके लिए मौका मिल गया है, और ये बनना निश्चित है। अब 2 नहीं 3 बनेंगे। 2 नहीं 3 बने। जी जी जी, एक नया न्यूज भी घूम रहा है। देखो, हम अभी बात कर रहे थे मुल्ला आसिम मुनीर की कि कोई भरोसा नहीं उसके साथ क्या हो, ऐसे में एक नई चीज घूम रही है कि नए चीफ की, उसका नाम भी दिख रहा है, उसका नाम है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। ये नाम भी घूम रहा है। अब ये क्या अटकलें लगाई जा सकती है? हम तो अभी बात कर रहे थे क्या एलिमिनेशन, गिरफ्तारी, क्या यहाँ तो नाम ही घूमने लगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये प्लान कर रहा है कि कैसे भारत का गुस्सा जो है उसको कम किया जाए। पाकिस्तान ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि कुछ भी करके भारत को ये यकीन दिला दिया जाए कि हम जो है कुछ कर रहे हैं, ये प्रकोप रोक दो। पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहावल नगर को खाली कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूरे बहावल नगर में एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त जमीन में मिल रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, क्योंकि देखिए उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही खराब होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। भारत ने ध्वस्त कर दिया उनका एयर डिफेंस सिस्टम। उनको पता है कि अब भारत के ड्रोन और जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनको वो रोक ही नहीं पाए, पहले नहीं रोक पा रहे थे, अब वो कैसे रोकेंगे, उनका सबसे बड़ी दिक्कत ये है।
तो वो पूरा का पूरा शहर खाली करा ले रहे हैं। और इसलिए पाकिस्तान को अब नहीं पता कि कहां तबाही जो है वो टूटने वाली है, उन पर गिरने वाली है। मेजर जनरल पार्टी, आपको लग रहा है कि अब ये मामला जो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, कुछ लोग हम शुरू में कह रहे थे कि 2-3 दिन तक चीज चलेगी, आपको लग रहा है 2-3 दिन की भी नौबत आएगी, सुबह ही तिरंगा वहां दिखेगा? मुझे तो यही लग रहा है, पहले तो हम लोग 4 दिन की हिसाब कर रहे थे, लेकिन जैसे तबाही हो रही है तो उनको घुटना ही टेकना पड़ेगा, सरेंडर करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि कल सुबह हो सकता है न्यूज आ जाए कि भाई पाकिस्तान रेडी टू सरेंडर बिफोर इंडिया विदाउट अनकंडीशनली, ये भी हो सकता है। और ऐसे भी आउट होना, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि सुबह हो सकता है पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर दे भारत के सामने शर्तों के साथ कि भाई तुम जो चाहते हो बताओ, हम जो है वो सरेंडर करने को तैयार हैं। लेकिन भारत की शर्तें क्या होनी चाहिए फिर, आपको क्या लगता है एमपी सिंह साहब? देखिए, भारत की शर्तें इस बार वो शर्तें नहीं होंगी जो नेहरू के जमाने की शर्तें थी, या 1965 की शर्तें थी, या 1971 की शर्तें थी। आज जो हमारी शर्तें होंगी वो होंगी जो हम चाहते हैं, ना कि वो जो कह दे और वो हम मान लें। देखिए, इस बार शर्तें बिल्कुल क्लियर होंगी कि पीओके हमारा है, पीओके पर कब्जा होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बलूचिस्तान है, जाहिर है बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा, या जो उनकी चॉइस होगी, अगर वो भारत के साथ आना प्रीफर करेंगे तो वो भी कंसीडर किया जा सकता है। तो अब शर्तें हमारी होंगी, अब उनकी बात पर विश्वास करके ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से आज की रात हर तरफ धमाके की गूंज, हर तरफ धमाके की रोशनी। पाकिस्तान में इस वक्त आप अगर देखेंगे तो वहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं, और भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता रही है, पाकिस्तान को उसकी जगह बता रही है, और बता रही है कि अगर हम चाहते तो ये पहले कर देते, लेकिन तुमको बहुत टाइम दिया भाई, बहुत टाइम दिया, लेकिन तुम सुधारने को तैयार नहीं थे, इसलिए मजबूरन ये करना पड़ रहा है। पीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तो हर व्यक्ति आज गर्व से भरा हुआ है, भारतीय सेना को लेकर हमारा मन गर्व से भरा हुआ है, लेकिन जो हो रहा है, आपको लग रहा है कहां तक जाएगा ये मामला? देखिए, मामला ज्यादा देर तो नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स बात की थी फॉरेन सेक्रेटरी यूएसए के साथ। उन्होंने तुरंत शाहबाज जी से बात किए हैं और बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि आप ये दहशतगर्द कर रहे हैं और जिहादी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिहादी बढ़ा रहे हैं, इसको बंद करिए, प्रॉक्सी वार बंद करिए, अदरवाइज ये जो है एस्केलेट करता रहेगा। उन्होंने ऑलरेडी शाहबाज जी से अभी आधा घंटा पहले उनका बात हुआ। अब मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ जो अभी का स्थिति जो है, कराची पोर्ट जो है, अब उसके ऊपर इंडियन नेवी का जो वहाँ है मिसाइल्स और ड्रोन्स जा रहा है। हमारा जो इंडियन नेवी अब वहाँ पर उनका काम कर चुका है, और कराची पोर्ट में बहुत मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर खलबली मच चुका है। अभी लेटेस्ट जो है रावलपिंडी और लाहौर के बाद अब शुरू हो गया है सियालकोट में। पहले तो उन्होंने हमारा जम्मू के ऊपर जम्मू एयरपोर्ट में करना चाहते थे। मैं तब जम्मू से बात कर रहा था, जम्मू एयरपोर्ट में उन्होंने 8 मिसाइल, और एक था वैष्णो देवी टेम्पल के ऊपर, एक था हमारा जम्मू का जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर 2 ड्रोन, और एक था वहां पर अखनूर में, सांबा में और आरएसपुरा में, वहां पर ड्रोन